चलिए, ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, याद है सब लोग को? किसी का आएगा आंसर बेटा? एनीवन विद द आंसर? सर सॉल्व तो किए हैं। चलो ठीक है, ट्राई करो। देखो, इनिशियल रीडिंग कितनी है पहले केस में? सेवन पॉइंट सेवन डबल सेवन पॉइंट फाइव। सेवन सेवन फाइव फाइनल रीडिंग कितनी है? 4.825। पॉइंट एट टू फाइव पोजीशन ऑफ एंकर पॉइंट आउटसाइड द फिगर बोला। पोजीशन ऑफ एंकर पॉइंट कितना है बेटा? पहला तो केस है उसका आउटसाइड बोला ना, आउटसाइड। हाँ। आउटसाइड जीरो। वाले केस में सी कितना है ना? जीरो। जीरो। फिर लिखा है द जीरो क्रॉसेस द इंडेक्स मार्क वंस। एन हो जाएगा वन। एंटी क्लॉक, सॉरी क्लॉकवाइज बोला है, क्लॉकवाइज बोला प्लस लेंगे सो। करेक्ट है। तो पहले वाले केस के लिए मेरे को एरिया बताओ क्या आएंगी। एरिया का फॉर्मूला क्या था? एम फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग। क्लॉकवाइज है तो प्लस लूंगा ना, प्लस 10 n। क्या था फिर? प्लस सी। प्लस सी। हाँ। एम की वैल्यू अजूम कर लो 100। नहीं दिया तो 100 अजूम कर सकते, ठीक है। फाइनल रीडिंग है 7.775। इनिशियल कितना है? 4.825 प्लस 10 × 1। सी है जीरो। आंसर बताओ। 705। 70। सर आपने वैल्यू रॉन्ग डाली है, पहले 4.825 चाहिए फिर 7.75। अरे हाँ सॉरी। पहले का चाहिए 4.825 हाँ सर। माइनस 7.775। ठीक है, कितना लिख लिया? यस सर। ठीक है। अभी सेकंड केस क्या बोलता है? सेकंड केस में इनिशियल रीडिंग कितनी है? 2 पॉइंट बोल दो। 325। और फाइनल रीडिंग कितनी है? 8.755। ठीक है। पोजीशन ऑफ एंकर पॉइंट क्या बोला? इनसाइड। इनसाइड द फिगर है, मतलब उसकी सी की कुछ ना कुछ तो वैल्यू रहेंगी ना, है ना? हाँ। इसमें सी नहीं मालूम है। और द जीरो क्या लिखा है? द जीरो क्रॉसेस द इंडेक्स मार्क ट्वाइस बोला है, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब एन की वैल्यू कितनी है? -2। -2। चलो, एरिया का फॉर्मूला क्या था? एम फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग। इनसाइड बोला है और एंटी क्लॉकवाइज, तो -10 × n प्लस सी। ठीक है। एरिया के पहले निकाल था ना, 705। यहाँ से उठाओ, 705 यहाँ लिखो। एम कितना है? 100 है। फाइनल रीडिंग कितना है? 8.775 है। नहीं, 8.755 है। इनिशियल है 2.325। 10 × 2 = 20। सी, यहाँ से सी निकालो बेटा। यहाँ से सी निकाल लो। 21.07। नहीं, गलत है बेटा, चेक करो एक बार। सर 20.62। हाँ, 20.62 करेक्ट है। आएगा गायत्री? हाँ। क्वेश्चन क्या बोला था आपको? कैलकुलेट द एरिया ऑफ जीरो सर्कल। अगर वो तुमको बोलता है जीरो सर्कल की एरिया निकालो, तो याद रखना फॉर्मूला। एरिया ऑफ जीरो सर्कल होता है फॉर्मूला M × C। फॉर्मूला क्या है? M × C। ये आपको चीज नहीं पता होंगी, अभी नोट कर लो। एम तो 100 था, सी कितना निकला?
20.62, ये 2062 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया सबका आंसर? अगर एरिया ऑफ जीरो सर्कल बोलता है तो M×C फॉर्मूला याद रखना। चलो अब नोट कर लो आप लोग। चलो अब हम नए टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है क्वांटिटी ऑफ वाटर या फिर क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क भी आपको बोल सकता है वो निकालने के लिए। तो ये क्वेश्चन आपको ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूले से सॉल्व करना है, ठीक है। ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ा था एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग में, आपको याद होगा। क्या लिखा है? कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ वाटर। सबको आवाज आ रही है बेटा? यस सर। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ वाटर मतलब वॉल्यूम निकालना है बाय ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला। ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला, मैं आपको पहले फॉर्मूला लिखा लेता हूँ। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है इसका D/2। डी मतलब कॉमन डिफरेंस है। पहली एरिया, एक काम करो उसमें वर्ड्स में लिख रहा हूँ पहले। फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया प्लस 2 टाइम्स समेशन ऑफ क्या था? रिमेनिंग एरिया। याद है फॉर्मूला? है ना? डी को बोलते हैं कॉमन डिस्टेंस। कॉमन डिस्टेंस जैसे जैसे 200 है, 200 के बाद 195 आया, फिर 190 आया, तो इसमें कॉमन इंटरवल कितना चल रहा? व्हाट इज द कॉमन इंटरवल? बोलो। इसमें 5। कॉमन इंटरवल कितना है? 5 मीटर चल रहा है ना? हाँ। चलो तो डी होगा तुम्हारा 5 मीटर। देखो जैसे ये एरियाज मार्क की हुई है, ये A1 हो गया, ये A2 पकड़ लो, इसको A3, A4, A5, A6 पकड़ लो, ठीक है। देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? D/2। पहली वाली एरिया कौन सी है? A1 है ना बेटा, और आखिरी है A6। तो लिखो A1 प्लस A6 टू टाइम्स A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, इन सबको ऐड कर लेंगे। कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 मीटर का। तो 5/2 करेंगे। पहला एरिया बताओ अपना अर्पित। फर्स्ट वाला एरिया कितना? 385। लास्ट वाला बताओ। 200 प्लस 2 टाइम्स रिमेनिंग बताओ। A2 बताओ। A2 3450 प्लस A3 बताओ। 2600 A4 बताओ। 800 प्लस 450 450। यस। यहाँ से वॉल्यूम निकाल लो, ये आएगा मीटर क्यूब में। क्लियर सबको? यस सर। नोट कर लो फटाफट। फोर सिक्स सिक्स टू फाइव 4। निकले बेटा? यस सर। अगर उसने प्रिज्मोइडल से सॉल्व करने को बोला तो उसका भी फॉर्मूला लिख लो।
वो पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है इसका? इसका है D/3 फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया, ये दोनों को ऐड करेंगे, प्लस क्या था, 4 टाइम्स समेशन ऑफ इवन एरियाज लेंगे, प्लस 2 टाइम्स समेशन ऑफ ऑड एरिया। ऑड एरिया लेंगे। ये हमने क्लास में डिस्कस किया था। सर इसमें 2 ऑड ऑड आ रहा ना और 4 इवन है ना? हाँ, ओके। डिफरेंस है 5 का, 5/3। पहली वाली एरिया कितनी बताओ? पहली एरिया है A1, लास्ट एरिया है A6। अब इनको छोड़ के ऑड और इवन देखना। ऑड बनेगा, सॉरी इवन बनेगा A2 A4 बराबर। 2 टाइम्स इवन क्या बनेगा, A3 प्लस A5। चलो पुट करो, आंसर निकालो बेटा। हो गया बेटा? चलो बताओ क्या रहा? 5/3। A1 कितना बेटा? जल्दी बोलते हो। 600. 4 टाइम्स A2 3450. A4 800. A3 2600. A5। 450. हाँ 450. निकाल लो। सर इसका आंसर आया 45916.66। 4 5 45916.66। सबका रखा। सर इसको ईएनजी करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये नहीं मत करो, ओके। ठीक है। इतना सर एक बार क्वेश्चन देखा ना। हाँ, ये A6 कितना 200 है। हाँ, और A2 बताओ। 3450 प्लस 800 प्लस 2 इंटू 2600 प्लस 2, बाकी 70 रखना। अब आंसर निकालो। 45250. 5250। 45250। चलो नोट कर लो। चलो ये क्वेश्चन है तुम्हारा टैकोमीटर का।
टैक्योमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि अपने को लेवलिंग के प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है। मतलब कोई भी पॉइंट का अगर तुमको आरएल निकालना है या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है तो ये टैक्योमीटर हमको मदद करता है। तो टैक्योमीटर में याद रखना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला है, डी बराबर के एस प्लस सी। फॉर्मूला क्या है? डी बराबर के एस प्लस सी। यहाँ पे के है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और सी है एडिटिव कांस्टेंट और एस को बोलते हैं स्टाफ इंटरसेप्ट। इसको बोलते हैं स्टाफ इंटरसेप्ट। तो ये सिंपल सा बेसिक सा इक्वेशन याद रखना, डी इक्वल्स टू के एस प्लस सी वाला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको डिस्टेंस दिया है और स्टेडिया की रीडिंग दी हुई है। पहला डिस्टेंस कितना दिया? 25. 25 मीटर दिया है। अब देखो इसमें तुमको रीडिंग में से स्टाफ इंटरसेप्ट निकालना पड़ेगा। स्टाफ इंटरसेप्ट होता है पहला और आखिरी रीडिंग का डिफरेंस। पहली और आखिरी रीडिंग का डिफरेंस होता है स्टाफ इंटरसेप्ट। तो S1 निकालेंगे। बड़ी रीडिंग कितनी है? 1.9 है ना। 1.9 माइनस क्या करूंगा? लास्ट रीडिंग कितनी है? 1.41। निकालो कितना रहे? 0.49. कितना रहा? 0.49. 49 मीटर आ जाएगा। तो D1 की इक्वेशन क्या बनेगी? K इंटू S1 प्लस सी। D1 है 25, के तुमको निकालना है, S1 है 0.49, सी तुमको निकालना है। तो इक्वेशन क्या बन गई? 0.49 के प्लस सी इक्वल टू 25। इक्वेशन नंबर ए बोल दो इसको, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। ठीक है, अभी दूसरा डिस्टेंस D2 कितना बेटा भूमिका? 50. 50. 50। D2 का फॉर्मूला क्या बनेगा? K इंटू S2 प्लस सी। S2 बताओ क्या आएगा? व्हाट विल बी S2? 0.99. हाँ, कैसे निकालेंगे? 2.22 माइनस 1.23 कितना रहा बेटा? 0.99. D2 है 50, के निकालना है, S2 कितना? 0.99 प्लस सी। तो 0.99 के प्लस सी इक्वल टू 50। इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करो 1 एंड 2 को। यहाँ से के और सी निकाल लो। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने जाएगा आप लोग को। कितना रहा बेटा? Sir, X 50. 50. के आ रहा 50 और सी कितना रहा? 0.02. सबका आ रहा है बेटा? सर 0.5 आया बाय। एक मैं चेक मतलब करता हूँ, सी। रुको मैं चेक करता हूँ। 0.49 125 0.99 150। हाँ, सी आ रहा 50 और वाई तो बेटा 0.5 आ रहा।
हाँ सर 0.5। हाँ, रिया क्रॉस चेक करो बेटा, ये करेक्ट है। इस तरीके से निकालते हैं हम लोग के और सी, ठीक है।